So we are going to discuss about the card and remember जब हम किसी भी कार्ड गेम के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक कार्ड का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। एंड रिमेंबर जो कार्ड का पूरा ग्रुप होता है उसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 53, टोटल कार्ड्स होते हैं उससे 53। एंड जब भी हम कार्ड खेलना शुरू करते हैं तो हम 53 में से हमेशा एक को रिमूव कर देते हैं और जिस एक को हम रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड जोकर, ठीक है। जोकर कार्ड हमेशा रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमेंबर जब भी हम खेलते हैं तो उस समय जो हमारा कार्ड पूरा होता है वो टोटल होता है 52 का सेट, ठीक है। जनरली 2 प्लेयर्स खेलते हैं, कभी 4 प्लेयर्स खेलते हैं। तो रिमेंबर द कार्ड्स आर टोटल 52, ठीक है। और इसको बोला जाता है डेक ऑफ कार्ड, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड। तो डेक पता है पूरे ग्रुप को कहते हैं डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। एंड रिमेंबर जब हम डेक ऑफ कार्ड की बात करते हैं यहाँ पर, सो वी आर शफलिंग द कार्ड ऑलवेज, यू आर नोइंग। जब भी हम गेम को देखते होंगे तो हमेशा कार्ड्स को शफल किया जाता है ताकि हर पर्सन को सेम कार्ड्स ना मिल जाए, ठीक है। तो शफल, तो यहाँ पे जब भी आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो पूछा जाएगा फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड अ कार्ड इज चूजन रैंडमली। रैंडम वर्ड का मतलब होता है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। कोई सोच समझकर कार्ड नहीं निकाला जाता, रैंडमली कोई भी एक कार्ड पिक किया गया और फिर आपसे पूछा गया कि वो उस कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टुडे आई विल बी टीचिंग यू मोर अबाउट द कार्ड। सबसे पहले याद रखो कि कार्ड्स जो होते हैं वो 52, उसमें 4 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो हम कार्ड्स के 52 बारे में बात करते हैं। पहले तो देयर आर 26 का ग्रुप, 26 are of red color and 26 are of black color, ठीक है। कोई भी आप खरीदिए, महंगा सस्ता जो भी टाइप का कार्ड आप खरीदेंगे, यू विल गेट 26 का कॉम्बिनेशन। 26 विल बी ऑफ रेड कलर्ड एंड 26 विल बी ऑफ ब्लैक कलर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अभी अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट इज अ फाइनेंस, टेल मी अ नेम ऑफ अ प्राइवेट बैंक व्हिच इज वेरी फेमस इन योर सराउंडिंग। सो यू टोल्ड मी मैम HDFC। तो मैंने थोड़ा HDFC को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है एंड आई हैव टेकन द नेम HDSC, ठीक है। F को I have converted from F to S, so now I am taking the name HDSC, ठीक है। Now as I have written that, you have to also write it down. Now I am explaining it. What is HDSC? H means you are talking about heart, then D for diamond, ये कार्ड्स के नाम है बेटा। D for diamond, S for spade and C for club, ठीक है। सो यू मस्ट बी नोइंग हार्ट जो होता है वो इस तरीके का बना होता है कार्ड पे। डायमंड वाले कार्ड जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। स्पेड जो होता है इट्स जस्ट लाइक, नहीं दिस इज क्लब। Ma'am, I was not telling for club, I was telling for spade. अच्छा, स्पेड के लिए यू वर टेलिंग, ओके ओके फाइन। So this is the correct structure of spade and this is the club, this is diamond and this is heart, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बड़े होते हैं ये दोनों छोटे होते हैं, वो just by default I have made the diagram in such a way that it is looking like that they are smaller and they are greater, but it's not like that. All are in same size, ठीक है। Now moving on to heart and diamond, ये सारे के सारे जो कार्ड्स होते हैं बेटा वो रेड कलर से मतलब लाइक होते डिजाइंड होते हैं, ठीक है। एंड स्पेड और क्लब के जो पूरे कार्ड्स होते हैं टोटल 26 कार्ड, दे आर ऑफ 26 कलर्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, one पैटर्न हैज one like different kind of cards in it, ठीक है। तो आई विल टेल यू एक एक करके पढ़िए। हर एक पैटर्न के कार्ड में बेटा, हर एक पैटर्न के कार्ड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं बिकॉज 52 इज डिवाइडेड इनटू इक्वली इन ऑल 4।
So total cards are 13, ये भी 13 and ये भी 13. So 13 4 जा 52. Total cards are 52. And हर 13 में same pattern की तरह से चारों में कार्ड होते हैं. For example, चारों में एक एक एस कार्ड होता है. One ace card, here also ace card, here also एक ace card, and इसका भी ace card. मतलब इसको कहते हैं ace मतलब इक्का. ठीक है, तो हर एक पैटर्न का एक इक्का होता है जिसको नंबर 1 कहते हैं. नंबर 1 जिसमें लिखा होता है वो इक्का कार्ड कहलाता है. तो नंबर 1 नहीं लिखा रहता, उसमें एस लिखा रहता है, ए लिखा रहता है केवल. ठीक है, so that is called ace card. फिर सभी में एक एक किंग होता है, सभी का एक एक किंग होता है, तो किंग में के लिखा रहता है. One king for each pattern. Then सब में एक किंग के साथ एक क्वीन होती है. So one queen, one queen, one queen, one queen. मतलब हार्ट का एक किंग, डायमंड का एक किंग, स्पेड का एक किंग, क्लब का एक किंग. एक क्वीन क्लब की, एक क्वीन स्पेड की, एक क्वीन डायमंड की, एक क्वीन हार्ट की. ठीक है, सेम थिंग, वन जैक ऑफ ईच पैटर्न. ठीक है, अब आपने देखा होगा ये 4 तो हो गए और बाकी सारे होते हैं नंबर कार्ड्स. ठीक है, बाकी सारे होते हैं नंबर कार्ड. तो रिमेंबर 1 मतलब एस, तो 1 तो एक नंबर तो गायब हो गया इसमें से. अब कौन सा नंबर बचा? 2 शुरू हुआ है ना, 1 तो गायब हो गया बिकॉज 1 को आपने एस कह लिया. तो 1 के बाद जो नंबर्स बचे होते हैं वो सारे नंबर कार्ड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 3, 6, 9, 10, 11, 12 and 13. ठीक है, टोटल 13 कार्ड जिसमें एक में 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, एक में 4 वाला लिखा रहेगा, एक में 5 लिखा रहेगा, इसमें 6, 7, 8, 9, 10. तो ये होता है टोटल पैटर्न. सेम थिंग, यही सेम सारे नंबर इस वाले के पास भी होते हैं, यही सारे वाले नंबर इसके पास भी होते हैं, यही सारे वाले नंबर इसके पास भी होते हैं. बट याद रखो, जो जिसमें हार्ट वाला होगा उसमें 2 के साथ हार्ट बना होगा, जिसमें डायमंड होगा उसमें नंबर्स के साथ डायमंड बने होंगे, जिसमें स्पेड होगा उसमें नंबर्स के साथ स्पेड बना होगा, जो क्लब वाला होगा उसमें हर नंबर के साथ क्लब बना होगा. दिस इज ओनली द डिफरेंस. अदरवाइज अगर हम बात करें तो वी विल हैव द सेम पैटर्न इन ऑल, सेम नंबर्स विल बी रिटन इन ऑल. If I will tell you in summarized way, we are total 4 A's here. We have total 4 A's cards. Out of them, 2 are black, 2 are red. ठीक है, we have total 4 kings here. 2 are red, 2 are black. We have total 4 queens. We have total 4 jacks, जिसमें से 2 black, 2 red. ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, how many total 5s do you have? Total 5 number वाले कितने cards हैं? There are 4 cards. Out of them, 2 are of red color and 2 are of black color. Now if I will be asking, how many number cards do you have of 5 club? Only 1. 5 spade? Only 1. 5 diamond? Only 1. 5 heart? Only 1. ठीक है, how many 10 you have? You have 4 10s. Out of them, 2 will be of red color, 2 will be of black color. More, from a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn randomly. What is the probability that the card drawn is? Now I am giving you the conditions one by one. So here it is telling you want the probability of getting the ace card. अब आपको पता है बेटा, the formula comes number of favorable conditions. तो favorable condition के लिए चाहिए हमको ace card. और total ace card होते कितने हैं? Yes sir. Total ace card होते कितने हैं बेटा? It will be 4. ठीक है? And हाँ, 4 होते हैं. Number of, yes correct है ना? And total number of outcomes. तो outcomes means क्या? जितने total cards होते हैं. तो total cards are 52. 52. Yes, 52. 4 upon 52. And 4 upon 52, when you will cut it, you will get it 1 by 13. ठीक है? I hope you have understood this. कि हमारे पास total 13 diamond cards होते हैं.
अब यहाँ पर जबकि स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा डायमंड चाहिए, किंग चाहिए कि क्वीन चाहिए, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम कार्ड शुड बी डायमंड कार्ड. So there are total 13 diamond cards with us. ठीक है, तो यहाँ पर 13 and total cards were 52. So the answer would be 1/4. And remember, अगर यहाँ पर getting a diamond की जगह getting a club लिखा होता तब भी आंसर आता 1/4. Getting a heart होता तब भी यही आंसर आता 1/4. और getting a club होता तब भी सेम यही आंसर आता 1/4. बिकॉज हर पैटर्न के कार्ड्स हमारे पास होते हैं 13. ठीक है, तो ये आंसर 1/4 कॉमन हो गया उन सब के लिए. ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर हो रहा है 5 ऑफ क्लब. अब देखो यहाँ पर बेटा स्पेसिफाई कर दिया गया, क्लब का चाहिए वो भी 5 नंबर. और आपको पता है जो क्लब का 5 होता है वो केवल एक होता है. ठीक है, केवल एक होता है हमारे पास. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज माई फेवरेबल कंडीशन एंड आउट ऑफ 52. So the answer will be 1/52. Now remember, ये 5 ऑफ क्लब जो है, अगर मैं इस क्लब की जगह कोई भी पैटर्न लिख दूं, अगर हार्ट लिख दूं या अगर स्पेड लिख दूं या आप जो भी लिखते हो, डायमंड लिखते हो, तो then too the answer will be 1/52 only. और सेम थिंग अगर मैं इस 5 की जगह कोई भी नंबर चेंज कर दूं तब भी हमारे पास आंसर 1/52 ही आएगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू फेस कार्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड. नाउ फेस कार्ड का मतलब होता है जिन पे फोटोज बनी होती है, जिनमें पिक्चर्स बने होते हैं. ठीक है, फेस बने होते हैं. तो याद रखिए किंग में, क्वीन में और जैक में, इन तीनों में पिक्चर बनी होती है. किंग बना होता है, एक में क्वीन बनी होती है, एक में जैक बना होता है. तो हर पैटर्न के 3 कार्ड में पिक्चर बनी होती है. तो हमारे पास पैटर्न कितने होते हैं? 4. हर के 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 4 कितना हो गया? 12. It means total 12 face cards are present. ठीक है, और फेस कार्ड्स होते हैं चूंकि 12, तो 12/52 will be answer. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will be knowing that it will be 4 3s are 12 and it will be 4 13s are 52. It means 13 4s are 52. So the answer will be 3/13 in the case of face card. ठीक है, नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ रेड कार्ड्स. मतलब आप अगर यहाँ पे बोल रहा है कि आप कोई भी रेंडमली कार्ड उठाओ और वो कार्ड रेड कलर का होना चाहिए. ठीक है, इट इज नॉट रिटन कि कौन से वाले पैटर्न का रेड होना चाहिए, इट इज ओनली रिटन वो रेड कार्ड होना चाहिए. तो अगर आप गॉड से देखो तो आपके पूरे कार्ड्स में से टोटल 26 रेड कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 अपॉन total cards are 52. It means it will be 1/2. Remember, अगर मैं यहाँ पर रेड कार्ड की जगह ब्लैक कार्ड भी लिख दूं तब भी आंसर 1/2 ही आएगा. ठीक है, या मैं क्वेश्चन ये बोल दूं कि वो कार्ड रेड नहीं होना चाहिए, तो इट मीन्स तब भी आंसर 1/2 होगा, क्योंकि रेड नहीं होना चाहिए मतलब ब्लैक होना चाहिए. तो रिमेंबर द आंसर विल बी 1/2 इन दैट केस. So if you talk about heart, you will be knowing 1 king होता है इसका, 1 queen होती है and 1 jack होता है. ठीक है, and remember ये ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पे पिक्चर बनी होती है. किंग में किंग वाली पिक्चर होती है, क्वीन में क्वीन वाली पिक्चर होती है, जैक में जैक वाली पिक्चर होती है. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने कार्ड्स हुए इसके? 3 कार्ड्स जिन पर फेस बना होता है. तो इनको बोला जाता है बेटा फेस कार्ड्स. इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स. ठीक है, तो अगर आप हार्ट वाले को देखो तो उसमें टोटल 3 फेस कार्ड्स हो गए. फिर सेम थिंग डायमंड में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, मतलब इसके भी 3 फेस कार्ड्स हो गए. सेम थिंग स्पेड ले लेते हैं आप, स्पेड में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, तो टोटल 3 फेस कार्ड्स होते हैं. फिर सेम थिंग क्लब के बारे में बात करते हैं, 1 किंग होता है, 1 क्वीन होती है, 1 जैक होता है, तो टोटल 3 फेस कार्ड्स होते हैं. तो अगर हम टोटल बात करेंगे पूरे डेक ऑफ कार्ड में से तो 3 3 3 3 टोटल फेस कार्ड्स आर 12. तो अगर आपसे बोला गया कि आपने एक कार्ड चूज किया रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड एंड दैट कार्ड मस्ट बी अ फेस कार्ड, आपकी फेवरेबल कंडीशन क्या हुई? आपको चाहिए फेस कार्ड. फेस कार्ड होते कितने हैं? 12 फेस कार्ड्स होते हैं. तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 12/52. This will be the answer in this case.
अब 12/52 अभी सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने के बाद जब आप उसको सॉल्व करेंगे इन सिंपलेस्ट वे, तो यू विल बी गेटिंग 3/13.